Good morning, students. I am Ranjana, teacher of Jaipur Public School, Maripur, Muzaffarpur. Your Hindi subject teacher. Today I am going to teach you Hindi grammar. Topic is वर्ण विचार. Let's start. वर्ण विचार. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं. वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. मानक हिंदी वर्णमाला. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है. स्वर अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ. व्यंजन क ख ग घ अंग. च छ ज झ य. ट ठ ड ढ न. त थ द ध न. प फ ब भ म. य र ल व श श श ह. संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र. वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, आयोगवाह. अब हम इनके बारे में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे. स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं. हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है. अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ. उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर. ह्रस्व स्वर बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं. जैसे अ ई उ री, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं. दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं. प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं. जैसे ओम, हे राम. स्वरों की मात्राएं. जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है. ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं. स्वर और उनकी मात्राएं चिन्ह निम्नलिखित हैं. स्वर मात्रा अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ. अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती. क ख ग च छ ज आदि. अ वर्ण से रहित व्यंजन क ख ग च छ ज आदि. स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं. इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है. व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं. इसके 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन.